देख रहा हूं। और सबसे पहली बात, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। एक हफ्ते में बराबर ले आऊंगा और फिर धुआं उड़ाओगे। जो टिक गया वो रुक गया, पक्का कुछ पाओगे। अगर तुम देखोगे ही नहीं, तुम टिकोगे ही नहीं, तो मैं अपनी बात पहुंचा कैसे पाऊंगा? नहीं पहुंचा पाऊंगा, कुछ छूटेगा। फिर तुम वही अभी ऑनलाइन में मन नहीं लगा, फिर वो किताब लोगे, फिर उसकी किताब में 2 पेज पढ़ोगे, फिर तीसरी किताब, तीसरी से 2 पढ़ोगे, फिर उसने बताओ रे उस्मान साहब की वो किताब लॉन्च हुई है इतनी बढ़िया, फिर उस पर चले जाओगे। ऐसे ही आते जाते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, फिर तुम कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। टिक जाओ एकलव्य की तरह कि जो मिट्टी का मूर्त है ना मेरे गुरु की, ऐसी लगन होनी चाहिए कि इस मिट्टी की मूर्ति को भी मजबूर कर दूंगा सिखाने के लिए। इतना अभ्यास करूंगा। जिस विद्यार्थी के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें एकलव्य लक्षण कहते हैं, वो विद्यार्थी इतिहास रचते हैं। और जो भैंस की पूंछ इधर उधर बस भागते रहते हैं पूंछ हिलाते हुए, मैं कह रहा हूं गली का कोई आवारा आदमी भी नहीं पूछता उन्हें। इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम खुद से क्या चाहते हो। कि वही दुत्कार सुनना चाहते हो, कभी घर वालों की, कभी पड़ोसियों की, कभी रिश्तेदारों की, कभी दोस्तों की, या तुम कुछ बनना चाहते हो? अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद से वादा करना पड़ेगा। तुम कुछ करना चाहते हो तो यो आपको बाबू खुद से वादा करना पड़ेगा। एकलव्य के लक्षण लाने पड़ेंगे, पागल बनना पड़ेगा। बन गई फिर तो क्या ही रह जाएगा। ये चीज समझ में आई?